अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में एग्जाम्पल 5.10 को सॉल्व करना है और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। इस पर लिखा हुआ क्या है, डिटरमाइन द वोल्टेजेस एट ऑल द नोड इन द करंट। वही काम करना है जो हम पिछली वीडियो से करते हुए आ रहे हैं और उसमें कह दिया है कि अज्यूम बीटा इज इक्वल टू 100। तो मुझे इससे ये लाइन से पता चला कि ये एक्टिव रीजन के अंदर है। ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया कि ये एक्टिव रीजन के अंदर है। तो अब हमने करना क्या है, अब इसको सॉल्व करेंगे। और जब मैंने इसको देख लिया तब मैं अपने सर्किट की तरफ एक नज़र देखता हूँ। डायरेक्शन ने बता दिया कि जो ये वाली लेग है ये एमीटर की है, और मुझे वैल्यूज ने भी बता दिया कि आर ई को शो कर रहा है, मीन्स के एमीटर की लाइन है ये। एंड जो डायोड के जो सिग्नल है वो इस तरह कुछ लगे हुए हैं। ठीक है, तो पढ़ना भी कुछ आसान हो गया इस तरह। लेकिन मैं चीज़ अब ये देखता हूँ कि यहाँ पर दो आर बी दे दिए हैं, एक ये आर बी है और एक ये आर बी है। अब कौन सा आर बी कंसीडर करना है और कौन सा आर बी कंसीडर नहीं करना, कौन सा वोल्टेज हमने कंसीडर करना है और कौन सा नहीं करना, तो अब इसको एनालाइज करते हैं। तो आपको कुछ जो इन्फॉर्मेशन है यूँ दूँ कि जब भी हम कोई चीज़ निकालते हैं, वोल्टेजेस वगैरह निकालते हैं, तो हम किसी रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं। तो वो जो रेफरेंस पॉइंट हमारा होता है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है ग्राउंड। तो वो रेफरेंस पॉइंट कौन सा होता है, ग्राउंड होता है। तो जब भी हम वोल्टेज निकालेंगे वी बी के लिए तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे। जैसे कि आप DDM यूज़ करते हैं मल्टीमीटर, आप एक पॉइंट यहाँ रखते हैं कि आपको इस पॉइंट पे एक वोल्टेज चाहिए और आप एक रखते हैं ग्राउंड के ऊपर। तो जो वोल्टेज आपके पास अकर हो रहा होगा वो इस रजिस्टर का वोल्टेज होगा, दिखने से पता चल रहा है। ठीक है ना, इस रजिस्टर का वोल्टेज अपेयर हो रहा होगा आपके पास। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि जो RB2 है आपके पास, इसका वोल्टेज आपके पास अकर हो रहा होगा और ये आपका एक रेफरेंस लेवल है। एंड इसी की वोल्टेज को हमने कंसीडर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्किट। तो सबसे पहले आपको लगाना है यहाँ पे VDR। ठीक है, VDR किस तरह लगाएंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हम VDR लगाते हैं तो मैं यहाँ पे VBB का नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैं VBB का नाम दे देता हूँ और विच इज इक्वल टू, आप जिसके ऊपर आपने वोल्टेज निकालना है उसको रखना है 50 के अपॉन 100 प्लस 50 150 होता है, और ये के आगे एंड मल्टीप्लाई बाय जो भी आपके पास वैल्यू है, ये 15 इस तरह। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 15 बन 15, और आप देख सकते हो ये के से के भी कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास VBB कितना आ गया, 5 वोल्ट आ गया। तो VBB 5 वोल्टेज आ गया आपके पास। अब आपको इन दो में से कोई एक रेजिस्टेंस भी निकालनी है। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर होते हैं। किस तरह कॉम्बिनेशन में होते हैं ये बताते हैं आपको। असल में जो ये वाला जो बैटरी है ये कनेक्टेड होती है। इसका क्या मतलब होता है कि आपके पास जो ये इस तरह की लाइन है प्लस ये रहा, यानी ये रजिस्टर आ गया आपके पास, फिर एक पॉइंट, एक और रजिस्टर, यानी ग्राउंड। जो नेगेटिव है ये भी असल में ग्राउंड ही हो रही होती है। ठीक है, होती तो ग्राउंड है, लेकिन अब हम यहाँ पे क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि यहाँ पे एक DC लेवल आ गया है हमारे पास जो कि हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं करना। जब भी इसीलिए जो हम कंसीडर करते हैं वो ये वाला पॉइंट कंसीडर करते हैं जो कि सिंपल रेफरेंस के साथ ज्वाइंट हो। अब आप अगर इसके कॉम्बिनेशन देखेंगे कि ये लेग जो है आपस में ही ग्राउंड हो रही है, मीन्स कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये भी ग्राउंड हो रहा है और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है ये भी ग्राउंड हो रहा है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के वजह से हम यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे रजिस्टर के लिए। तो RB आपके पास क्या बन जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय, या के भी लिख लेते हैं, 50 के मल्टीप्लाई बाय 100 के अपॉन 100 प्लस 50 150 के। ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास। एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33.33। एक के बच गया था तो आपने यहाँ पे सिंपल के लगा दिया, तो ये आपके पास आ गया RB। अब आपको सर्किट ड्रॉ करना है एक बार और देन आपको अपना काम स्टार्ट करना है। तो थेवेनिन के अंदर ये होता है कि आपको एक मतलब सर्किट दोबारा ड्रॉ करना पड़ता है। अब क्या ड्रॉ होगा, इस तरह बना देते हैं रजिस्टर और ये ग्राउंड हो जाएगा आपके पास आके। तो ये आपके पास था 5 वोल्ट एंड दिस वन इज RB जिसकी वैल्यू हमें पता है। एंड यहाँ पर अब जो वैल्यूज हैं वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस तरह है, एमीटर का आ गया, एंड दिस वन इज आपके पास इस तरह VC आ जाएगा जो कि प्लस 15 ही था। ठीक है, क्योंकि देखिए प्लस 15 क्यों था, अब इसने दो एरो बनाए हुए एक जैसे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 15 वोल्ट के ऊपर ही है दोनों के दोनों। तो इस तरह हमें चीज़ें एनालाइज हो जाती हैं। हम वैल्यूज लिख लेते हैं, ये 5 के एंड 3 के है, तो 5 एंड 3 के
ये 5K था आई थिंक, एंड दिस इज 3K, एंड ये 33। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये 5 और 3। तो हमारे पास कुछ ये सर्किट आ गया। अब आपको पता है कि हमने काम क्या करना होता है। अब हमें काम क्या करना है, सिंपल लगा देना है मैश। जब मैश लगा देंगे तो हम आपके पास क्या आएगा, सिंपल यहाँ से माइनस से एंटर हो रहा है तो -5 वोल्ट प्लस 33.3 K ऑफ IB प्लस ये जंक्शन है तो मैं यहाँ पे BE नहीं लिख रहा, सिंपल 0.7 ही लिख रहा हूँ, प्लस 3K IE। अब आपको ये जो वीडियो है इससे पता चल गया होगा कि ये जो काम हो रहा है अप्रोक्सीमेटली ये पिछली वीडियो की तरह काम हो रहा है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन आ चुके हैं। तो आपको क्या बताया था और आपको सिंपल यहाँ पे पता भी है कि कौन सा रीजन है, तो अब तो काम बहुत इजीली हो जाएगा, हमें कुछ लंबा स्टेप करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ये 4.3 बन जाएगा, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। जब भी 2 वेरिएबल आएंगे तो मैंने आपको कहा था कि आपको सिंपल इक्वेशन लिखनी है IB के लिए, IE के लिए और IC के लिए, ऐसे ही कहा था मैंने। तो अब अपने सर्किट के मुताबिक लिख लेते हैं यहाँ पे वैल्यूज। अब यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये VE है, ठीक है, ये VC है एंड ये VB है। तो VB -5 इज इक्वल VB -5 अपॉन RB इज इक्वल टू IB हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यूज लिख लेते हैं। तो VB या IB की वैल्यू है VB -5 अपॉन 33.3K एंड आपके पास ये IB की वैल्यू आ गई है। इसी तरह अगर आप IE की निकालना चाहेंगे तो क्या बनेगी, IE विच इज इक्वल टू VE -0, तो वो खत्म हो गया तो 3K, तो आपके पास कुछ ये बन जाएगा। अब आपको मैंने बताया था जब 2 इक्वेशंस बने एक जैसे हैं तो आप जो भी अपना जो आंसर होगा इन टर्म ऑफ VB निकालेंगे। तो जब VB निकालने की वजह से आप अगर एक टर्मिनल को कंसीडर करेंगे VBC विच इज इक्वल टू VBC क्यों बोला है, बेस एंड इमिटर, ठीक है ना, सॉरी BE होगा यहाँ पर, मिस्टेक है, इसको हम लिख लेते हैं VBE, इमिटर और बेस के दरमियान। तो विच इज VE माइनस VB है, ये मिस्टेक हो गई है, दोबारा इसको भी ठीक कर लेते हैं। तो ये VBE और ये VB माइनस VE, तो VB के हमें इन टर्म में चाहिए और VE तो आपके पास यहाँ आ जाएगा, और ये VBE किसके बराबर होता है आपको पता है 0.7 के। तो आप यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं कि -0.7 विच इज इक्वल टू VE इधर चला गया एंड VBE इस तरफ चला गया, तो आपके पास सिंपल ये आंसर आ जाएगा। तो आप VE की जगह ये आंसर रख दें, तो VE IE आपके पास क्या बन गया, इसको 1 का नाम दे दें, एंड तो VB -0.7 अपॉन 3K एंड ये आपके पास एम्पेयर के अंदर आ जाएगा। तो आप इसको दूसरे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। आपने IB IE निकाल लिया, ठीक है। अब आप चाहें तो आप यहाँ से IC भी निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब आप चाहें तो यहाँ से IC भी निकाल सकते हैं। तो 15 - VC अपॉन 5, तो आपके पास IC भी आ जाएगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब लिख तो लेंगे हम यहाँ पे इक्वेशंस, तो मैं ये इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, 15 - VC अपॉन 5 IC। अब आपको पता है जो हमने पिछली वीडियो के अंदर काम किया था वहाँ पर हम सैचुरेशन मोड में लेके आए थे, तो तब जाके हमने VC की वैल्यू हमने वहाँ से फाइंड आउट की थी, क्योंकि VCE आता है। अब हमें यहाँ पे VCE की वैल्यू नहीं पता, तो हम यहाँ पे इसको स्किप करेंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और आपको बस वो थेवेनिन के लिए याद रखना है। अगर थेवेनिन के अंदर वो पार्ट आ जाए एक्टिव मोड के लिए, वो क्या है, अगर मैं सिंपल फार्मूला बताऊँ आपको, तो वो फार्मूला है VB इज इक्वल टू IE अपॉन बीटा प्लस 1। अब ये फार्मूला जनरेट कैसे हुआ अब ये देख लेते हैं। आप सबको पता है कि ये फार्मूला क्या होता है बीटा का, बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB, ठीक है, ये तो सबको पता है, सबके इल्म में भी है यह फार्मूला। अब आपको पता है IC किसके बराबर होता है। IC अगर हम इसको इस फार्मूले के अंदर लिखना चाहें, जो कि हम सम करके लिखते हैं, IE माइनस बीटा इज इक्वल टू IC, इसको वहाँ लिख देंगे तो ये बन जाएगा। अगर आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो आप क्या देखेंगे, देखें यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर I
ई माइनस आई बी अपॉन आई बी, यही बना। अगर आप यही फॉर्मूले को इन टर्म ऑफ दिस लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखें आई बी अगर आप सिंपल डिवाइड भी कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू आई ई अपॉन आई बी, और ये -1 आ जाएगा आपके पास। सिंपल यही बनेगा, ये माइनस वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप सिंपल यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो आई ई अपॉन आई बी इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। अब आपको बीटा की फॉर्मूला चाहिए, अब आपको आई बी अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर देंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर कर देंगे आई ई अपॉन बीटा प्लस 1, ठीक है। कुछ यही फॉर्मूला जनरेट होकर आ जाएगा आप लोगों के पास। तो ये फॉर्मूला इस तरह जनरेट हुआ है। तो छोटी सी डेरिवेशन थी जो कि रिकॉल करवा दी आप लोगों को। तो चलिए अब चलते हैं, हम सीधा इसका फार्मूला यूज़ करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो हमें। तो अब हम बीटा और आई की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। वी आई बी आ गया और ये आई ई आ गया, तो हम इसको यहाँ पे रखते हैं, सिंप्लीफाई करके रखेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, आई बी की वैल्यू क्या है, वी बी -5 अपॉन 33.3 के इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा प्लस 1, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू थी 100, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह लिख सकता हूँ 1/101, ताकि ये डिफरेंस हो जाए इसके अंदर। और आई ई की वैल्यू क्या थी, वी बी -0.7 अपॉन 3 के, यहाँ के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब ये कैंसिल हो गया तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं ताकि ये पोर्शन ना लगे। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करवा दें। देखें क्या करवा दें, अब 101 वहाँ चले जाएगा, 101। थोड़ी सी मैं इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ, एंड यहाँ पर जब 101 ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 303 हो गया। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी बी -5 इज इक्वल टू वी बी -0.7 एंड डिवाइड में मैंने 33.3 कर दिया ताकि मैं इसको पहले ही डिवाइड करवा लूँ। तो यहाँ पर जब मैं देखूंगा तो 303 माइनस डिवाइड 303 डिवाइडेड बाय 33.3, तो आपके पास 9.09 आ रहा है, ठीक है, 9.09। तो आप इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 9.09 टाइम वी बी माइनस, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं तो आंसर आया 45.49 ये आ गया। एंड दिस इज वी बी -0.7, इसको एज इट इज रखा। अब वी बी को एक जगह ले जाएं आप लोग, ये वहाँ चले जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 8.09 टाइम वी बी, एंड ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस है। तो आप क्या कर लेंगे यहाँ पे, सिंपल -0.7 प्लस 45.49, तो 44.79 आ गया आपके पास, 44.79। तो अब वी की आपको वी बी निकालना है, आपको सिंपल डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 8.09, तो 5.53 आपके पास आ गया, 5.53 वोल्टेज आपके पास वी बी आ गया। अब जब आपके पास वी बी आ गया तो आपके पास समझे एक तरह से आई बी भी आ गया और हर एक वैल्यू आपके पास निकल के आ चुकी है। तो देख लेते हैं अब हम आई बी कैसे निकालेंगे। आई बी के लिए मुझे सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज को पुट अप करना है एंड मेरा आंसर आ जाएगा। तो जो ये वाला काम है मैं इसको यहाँ पे स्टैंड बाय कर रहा हूँ। तो आई बी जब मुझे चाहिए तो आई बी के लिए मुझे क्या करना होगा, वी बी आ गया मेरे पास दिस, एंड मैं यहाँ से अगर मैं -5 करवा दूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा, ठीक है, -5 यहाँ पे करवा लिया एंड डिवाइडेड बाय, इक्वल टू कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1 मिनट, हमारा आंसर क्या था यहाँ पर 5. वी बी था 5.53, ठीक है, 5.53 -5 डिवाइडेड बाय 33.3 एंड 0.159। तो मेरे पास आई बी क्या आ गया है 0.159 मिली एम्पेयर।
तो ये मेरे पास IB की वैल्यू आ गई है। अब जब मेरे पास IB आ गया तो इन टर्म मेरे पास IC भी आ गया। ठीक है, क्या था हमारे पास IE का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला था। तो मैं सिंपल यहाँ पर अगर IE निकालने जाऊंगा और इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूं, IE किसके बराबर है, ये बीटा की वैल्यू 0.159 मल्टीप्लाई बाय 101, इसकी वैल्यू 101 है आपके पास, बीटा 100 प्लस 1101। अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं 101 को तो 1.6 मेरे पास आंसर आ जाएगा IE का। तो IE मेरे पास कितना आ गया, 1.60 मिली एम्पेयर। अब आपको पता है अगर हमें IC निकालना है तो वो तो बहुत इजीली निकल जाएगा, IE माइनस IB। तो IE इसको माइनस कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो IE की वैल्यू मेरे पास ये है माइनस 0.159 तो 1.44 मेरे पास IC की वैल्यू आ गई, 1.44 मिली एम्पियर। तो मेरे पास आपने देखा कि मेरे पास तीनों की तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं और हमने कौन कौन सी वोल्टेजेस कैलकुलेट कर लिए। हमने अभी तक सिर्फ VB को कैलकुलेट किया है, अब बारी है VC एंड VE को कैलकुलेट करने की। अब आप यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर अगर आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको यहाँ कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, VE इज इक्वल टू VB माइनस 0.7 विच इज इक्वल टू 5 वैल्यूज क्या थी, 5.53 माइनस 0.7। तो VE आपके पास सिंपल क्या आ गया, 5.53 माइनस 0.7, तो आंसर आ गया 4.83, 4.83 वोल्ट्स। तो ये आपके पास VE आ चुका है। एंड देन अब आप यहाँ पर क्या सिंपल से कर सकती हैं कि अब आप यहाँ पर VC निकाल सकते हैं, ठीक है, इजीली। तो अब हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कि VC का हमने ये फार्मूला रखा था सिंपल, आप लोगों को याद होगा जो हमने कैलकुलेट किया था। अगर इसको इन टर्म ऑफ VC लिखना चाहूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, VC माइनस ICRC, इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, और ये RC था मेरे पास और यहाँ पर VC आ गया मेरे पास, ठीक है। इसी का मैंने सॉल्व किया है जो कि ट्रांसफॉर्म होकर ये आ गया मेरे पास। तो अच्छा, ये मेरे पास VCE है, ये VCC है जो कि 15 के बराबर था। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँगा तो VC इज इक्वल टू 15 माइनस IC की हमारे पास आंसर आया था 1.44 मिली में था, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा उससे, ये 5K। तो 1.44 मल्टीप्लाई बाय 5 तो आपके पास आ गया 7.2 एंड जब 15 में से आंसर को मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7.8। तो 7.8 वोल्टेज हमारे पास आ चुका है। तो आपने देखा कि हमने किस तरह अपने आंसर को निकाल लिया है, कहाँ पर क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, तो आप लोगों को अब तक पता चल चुका है। जब हमारे पास दो वेरिएबल्स आ जाएंगे तो कहाँ पे पहले हमें करंट का काम करना है, कहाँ वोल्टेजेस का काम करना है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है और फार्मूलाज को बिल्कुल, ताकि जो प्रॉब्लम हो रही हैं वो सॉल्व हो जाए और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब हम चाहें तो अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। देख लेते हैं कि एक्टिव मोड में है। VB की वैल्यू थी 5.53 एंड VC ये रहा हमारे पास एंड VE 4.83। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा अपने सर्किट के ऊपर तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 5.53 एंड दिस इज 7.8 एंड दिस इज 4 point something, I think 4.83। अगर मैं अपने वोल्टेजेस के मुताबिक भी अपना आंसर मैच करना चाहूँ कि क्या ये एक्टिव रीजन में है या नहीं, क्योंकि बीटा की वैल्यू गिवन थी इस तरह बताया था मैंने। अब इमीटर ये है, अब इमीटर को देखें और बेस को देखें। अब इस जो आपके पास एरो हेड है वो क्या बता रहा है कि आपके पास डायोड यूं लगा हुआ है और डायोड पे यहाँ पर 5.53 है, मीन्स कि ज़्यादा है कैथोड से, यहाँ पे 4.83। तो ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया, ये तो मैंने नोट कर लिया। अब आप ऊपर देखें, यहाँ पर जो कि इस तरह का डायोड लगा हुआ है, यहाँ पर है 7.8। तो जो कैथोड है वो हायर पोटेंशियल पे है एज कम्पेयर टू एनोड।
तो ये रिवर्स हो गया, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि रिवर्स है। और आपने देख लिया कि आपका जो रीजन है, जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो क्या है, आपका एक्टिव रीजन है। और आपको मैंने पहले भी बताया था, जब बीटा की वैल्यू हमें गिवन होती है तो मोस्टली वो एक्टिव रीजन में ही पाया जाता है। जब आप तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि जो आगे आने वाली वीडियोज होंगी उसके अंदर हम कवर कर सकें। थैंक यू।